नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य लक्ष्मण श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं, विगत श्रीचक्र महामंडल विधान में लोगों की विशाल उपस्थिति को देखते हुए ऑनलाइन क्वेश्चंस स्थगित थे, परंतु अब आज से ऑनलाइन जिज्ञासाएं जारी की जा रही हैं। इसलिए जो ऑनलाइन प्रश्न भेजने वाले हैं वो अपने प्रश्न भेजें। अब आपसे आपका प्रश्न लिया जाएगा। और आज ऑनलाइन क्वेश्चन में प्रथम प्रश्न के लिए मैं रख रहा हूं, नवीन जैन आसाम सिलचर से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव, इस जीवन में कागज और पत्थर भी अपना नसीब लेकर आते हैं, नहीं तो लोग क्यों कहते कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी तो कोई कागज गीता बन जाए। गुरुदेव, इस जीवन में एक व्यक्ति का कागज और पत्थर से कैसा रिश्ता होना चाहिए जिससे वह अपने जीवन को उजागर कर सकें और सहनशील, संयमी, संस्कारी, सकारात्मक व्यक्ति बन सकें? कोई कागज, कोई पत्थर ठोकर बन जाए, कोई पत्थर भगवान, कोई कागज रद्दी बन जाए, कोई कागज गीता। आपने पूछा है कि हमारा जीवन भी कागज और पत्थर की तरह है। थोड़ा हम देखें, कोई भी कागज गीता कब बनती है और कोई भी पत्थर ठोकर से भगवान कब बनता है। यदि हम इस यात्रा को देखेंगे तो हमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य प्राप्त होगा। कागज गीता कब बनती है? जब किसी सत्पुरुष के शरण में जाती है, किसी सिद्ध पुरुष के शरण में जाती है, किसी ज्ञानी के पास वो कागज पहुंचता है तो कागज गीता बन जाती है। जो कागज में अध्यात्म के गीत अंकित करते हैं उनके लिए वो कागज गीता बन जाती है, और जो अपने अनर्गल आचरण से उस कागज को विकृत और विद्रूप बना देते हैं उनके लिए वो कागज रद्दी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठोकर है सामान्य पत्थर, लेकिन वही पत्थर जब शिल्पी के पास जाता है और शिल्पी के छैनी हथौड़ी के प्रहार को झेलता है, तराश खाता है, तब उसमें सुंदर आकार निकलता है और पत्थर भगवान बनता है। तो जैसे पत्थर को भगवान बनने की पूरी प्रक्रिया है, कागज को गीता बनने की पूरी प्रक्रिया है। यदि वैसी प्रक्रिया हम अपने आप को अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन सकता है। वस्तुतः जब तक हम अपने जीवन में परिवर्तन न लाएं तब तक कुछ नहीं होगा। किसी की ये दो पंक्तियां आज के संदर्भ में बड़ी प्रेरक लग रही है। बुतो शाबाश जमाने में तरक्की इसको कहते हैं। बूत बोलते हैं मूर्ति को। बुतो शाबाश जमाने में तरक्की इसको कहते हैं। न तराशा था तो पत्थर थे, तराशा तो खुदा निकले। बस तराशने की बात है। पूज्य गुरुदेव, अनिता जैन ग्वालियर से पूछ रही हैं, महाराज श्री, शादी के बाद एक लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपने माँ बाप के प्रति होती है, पत्नी के प्रति कुछ भी नहीं, जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है। आप हमेशा इस बात पर जोर देते हैं अपने प्रवचन में कि माँ बाप को मत छोड़ो, लेकिन उस कंडीशन में एक बहू क्या करे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए भी उसके ससुराल वाले पीठ पीछे उसके पति की तो तारीफ करते हैं और पत्नी की कोई बात ही नहीं करते हैं, केवल अपने माँ बाप की बात ही समझ में आती है। सो गुरुवर, इसका समाधान करें। लगता है आपने मेरे प्रवचनों को ठीक तरीके से नहीं सुना। मैंने जब भी बात की है तो समग्रता की है। माँ बाप की उपेक्षा मत करो, मैंने ये कहा है तो ये नहीं कहा है कि आपस में एक दूसरे की उपेक्षा करो। मेरा सदैव ये संदेश, और मेरा क्या, हमारी संस्कृति का ये संदेश है कि घर परिवार में खुशहाली तभी होगी जब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र हो और लोग एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चले। जहाँ तक एक स्त्री का सवाल है, जब वो पर घर को छोड़कर अपने ससुराल में आई है, पति के घर में आई है, तो उसे पूर्ण अपनत्व मिलना चाहिए।
उसे बहुमान, उसे वह स्नेह और सम्मान मिलना चाहिए जिससे वो उस वातावरण में अपने आप को ढाल सके। लेकिन जब ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ केवल माँ बाप की बात होती है, हमारी बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये भी झांक कर देखना चाहिए कि हमारी कोई कमी तो नहीं है। उसे अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन और आकर्षण प्रकट करना चाहिए कि माँ बाप खुद उसके प्रशंसक बन जाए। यदि सास ससुर बहू को सही स्नेह और सम्मान नहीं देते तो स्वाभाविक है बहू के मन में पीड़ा होगी। उस पीड़ा को हर किसी को समझना चाहिए और उसके पीड़ा के निवारण का यथासंभव उपाय करना चाहिए। आगे पूज्य गुरुदेव, अंकित बुखारिया टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं, वर्तमान समय ग्लोबलाइजेशन का समय है जहाँ पर सभी को सांस्कृतिक रूप से एक किया जा रहा है, तो गुरुवर सांस्कृतिक रूप से एकीकरण कहाँ तक सही है? ये सांस्कृतिक एकीकरण नहीं, अपमिश्रण है, एक खिचड़ी हो रही है। और जब वैश्विक संस्कृति एक साथ हो जाएगी तो हम अपनी मौलिक पहचान खो देंगे। हमारे यहाँ विविध संस्कृतियों को समझना अलग बात है, लेकिन जहाँ की मिट्टी, जहाँ की पानी, जहाँ का वातावरण जैसा हो, हमें वैसा जीवन जीना चाहिए। तो हमें अपनी मौलिक संस्कृति को नहीं खोना चाहिए। आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर पर आपने कहा संस्कृति का एकीकरण हो रहा है, वो एकीकरण ही अब संस्कृतियों का प्रसार हो रहा है। लोग दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को कम, बुराइयों को ज़्यादा अपना रहे हैं। इससे ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति हमें बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। पूज्य गुरुदेव, अभिषेक जैन गुड़गांव से पूछ रहे हैं, अगर द्रव्य की मात्रा सीमित हो तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और दान में प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? द्रव्य की मात्रा सीमित हो तो पारिवारिक जिम्मेदारी और दान, इनमें प्राथमिकता किसे दें? पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाइए, पहली प्राथमिकता, लेकिन जिम्मेदारी निभा करके कुछ त्याग कीजिए और कुछ ना कुछ दान दीजिए। वस्तुतः दान के साथ, दान की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण दान की भावना है। तो हम भले अल्प दान दें पर दान जरूर दें। अगर भावनापूर्वक दिया गया थोड़ा भी दान हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। पूज्य गुरुदेव, और आज का ये अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है, देवेंद्र जैन जैन स्टील सागर से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, देश की स्वतंत्रता और विकास में जैनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु वर्तमान में होने वाले लोकसभा चुनाव में जैनों की घोर राजनीतिक उपेक्षा हो रही है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, परंतु किसी भी राजनीतिक दल की सूची में जैनों को स्थान नहीं दिया गया है। ऐसे में हम जैनों को दिशा में क्या प्रयास करना चाहिए ताकि हम जैन राजनीतिक उपेक्षा के शिकार न हों? ये बात सच है कि भारत के निर्माण में जैनियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की संस्कृति में जब भी आँच आई है तो भामाशाह जैनों के बीच ही पैदा हुए हैं। जैन धर्म वह धर्म है जहाँ व्यक्ति धर्म से ज़्यादा राष्ट्र धर्म को महत्व दिया गया है और समय समय पर जैनियों ने भारत के उन्नयन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि आज जैन समाज को कोई आंकता ही नहीं, उसे हाशिए पर रखा जा रहा है। ये पूरे जैन समाज के लिए चिंतनीय है। आज आप बोल रहे राजनीतिक उपेक्षा की, मैं तो ये देखता हूँ देश के जितने भी राजनीतिक दलों के कर्णधार हैं वे सबका उल्लेख करेंगे, भगवान महावीर का उल्लेख करने तक में उनको संकोच होता है। बहुत कम मंचों पर या प्रसंगों में बुद्ध की चर्चा तो हो जाएगी, महावीर की चर्चा बहुत कम होती है और इसके लिए जैन समाज को गंभीर होने की ज़रूरत है और गंभीरता से पहल करने की आवश्यकता है। जहाँ तक चुनावी परिदृश्य की बात है, आज भी देश में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ जैन हैं और एक एक जैन अपने आप में काफ़ी क्षमता रखता है। एक जैन कम से कम 50 लोगों को प्रभावित करने की ताकत तो रखता है। उस हिसाब से अनुपात अगर हिसाब लगा ले तो जैनियों के पास बहुत बड़ा बल है।
तो जैनियों में राजनीतिक इच्छा शक्ति जगनी चाहिए, इसके लिए पहल होनी चाहिए। सभी दलों के नेताओं को इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित करना चाहिए जैन समाज की ओर से। जैन समाज का प्रतिनिधित्व जब आज़ादी हुई थी उसके बाद जो पहली लोकसभा थी, मैंने सुना है शायद 15 से अधिक जैन सांसद थे। अब धीरे धीरे नगण्य हो गए और अभी जैसा प्रश्नकार ने प्रश्न किया, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची लगभग जारी कर दी है, पर किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल के द्वारा या किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा जैसा प्रश्नकार कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं, किसी जैन का नाम नहीं आया। ये जैनियों के लिए बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। जब जैन समाज सब काम में तन मन धन से आगे आती, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को संरक्षण में भी जैनों का महत्वपूर्ण योगदान है, तो जैनियों को चाहिए कि पहल करे। जैन समाज के जो भी नेता हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, वे अपनी बात को जोरदार तरीके से रखें। और जैन समाज के प्रमुखों को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए जो राजनीतिक दलों से संबद्ध हैं, जीतने की क्षमता रखते हैं और जहां जैनों का बाहुल्य है, वहां उनके लिए इस तरह का वातावरण बनाए जिससे राजनीतिक दल उन्हें टिकट दे सके। मैं समझता हूं आज भी देश के अनेक ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां जैनी निर्णायक स्थिति में, उनकी संख्या बहुत अधिक है। मध्य प्रदेश में ही सागर, जबलपुर जैसे शहर हैं, यहाँ जैनियों की बहुत ज़्यादा संख्या है। इंदौर में भी जैनियों की बहुत ज़्यादा संख्या है, और भी कई होंगे, मुझे उसका पूरा आकलन नहीं है। लेकिन जिन स्थानों में जैनों का बाहुल्य है, वहाँ तो जैनों को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए, पूरे देश में मिलना चाहिए। और इसके लिए एक अभियान छेड़ना चाहिए, चौतरफा दबाव डालना चाहिए। विडंबना ये है कि जब चुनाव आता है तब तो लोग इन बातों को याद रखते हैं, चुनाव पूरा हो जाता है भूल जाते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बहुत कुछ समय शेष है। पूरे देश भर के जैन समाज को एकजुट होकर के इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब लोग इसके लिए प्रयास करें। और अब यहाँ उपस्थित श्री ज्ञासु श्री रूपेश, श्रीमती रीमा छावड़ा औरंगाबाद महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभय कुमार जी ठोलिया पुणे। जिनके नाम ये घोषणा हो सिर खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। नमस्ते गुरुदेव। चलो गुरुदेव, मेरा ये सवाल है कि कुछ लोग तो एक पुत्र के लिए तरसते हैं, मैंने तो 3 पुत्रों को एक गर्भ में ही जन्म दिया, तो इसे सातिशय पुण्य कहेंगे या वर्तमान धारणा की अपेक्षा से पाप? देखिए, संतान की प्राप्ति लौकिक दृष्टि से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्यहीन निसंतान होते हैं। संतान मिलना, योग संतान मिलना, ये पुण्य है। आपने कहा एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया और तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त है, जिसमें से एक मुझे लगता है यही है, 2 घर पे है, तो ये सामान्य नहीं असामान्य है। 2 तक तो होते हैं प्रायः, 3 बहुत कम होते हैं, और हो जाए तो सलामत मुश्किल से होते हैं। निश्चयतः ये 3 हैं, कोई शुभ संयोग का प्रतीक होगा। ये तीनों कहीं कभी इकट्ठे रहे होंगे और तुम्हारा उसमें कोई योगदान होगा, सो आज आ गए। चलो 3 हैं तो ये मान के चलो एक तो रत्नत्र के मार्ग में निकलेगा। इसे अपने लिए खुशनसीबी मानना। जो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा संतान होना दुखदाई है, वो गलत अवधारणा है। बल्कि अच्छे लोगों की संख्या तो बढ़नी ही चाहिए, और अगर समर्थ लोगों की संतान बढ़ेंगे तो हमारी देश की सामर्थ्य बढ़ेगी, इसमें घटेगा नहीं। एक विषय बड़ा बहस का बन गया है। जैन समाज की कुछ संस्थाओं ने, महासमिति ने अब पहल की है कि जो 2 से अधिक संतान उत्पन्न करें, 3 संतान उत्पन्न करें, और उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा भार महासमिति उठाएगी। इसको लेकर कई लोगों ने कई तरीके की चर्चाएं शुरू कर दी कि ये ठीक नहीं है। लेकिन मुझसे अगर राय मानते हो तो मैं ये कहूँगा, अगर जैन धर्म को बचाना है तो इससे अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि जैनियों ने कभी कन्वर्जन पर विश्वास नहीं किया। जैन धर्म ने कभी संप्रदायवाद को विस्तार नहीं किया। हम धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते, हम हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन जब जैन कम्युनिटी में जैन उत्पन्न होंगे तो जैन धर्म आगे बढ़ेगा। अभी बहुत थोड़ी सी संख्या में जैन हैं, सेंसस के अनुसार तो 44 लाख जैन हैं, तो ये संख्या और सिमट ना जाए। इसलिए प्रत्येक जैन की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों तक ये हमारा भारत का आदितम धर्म चलता रहे। उसके लिए 2 से अधिक संतान लेने में कोई दिक्कत नहीं, और जैनियों ने आज तक न तो सरकार से कोई रियायत चाही है, न उसे अपेक्षा है।
वो देश में भार नहीं बनेंगे, अपितु देश का भार करने में समर्थ होंगे। श्री अभय कुमार जी ठोलिया पुणे, उसके बाद तैयार रहिएगा श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना, ट्रस्टी 52 गजा ट्रस्टी। बोलो। जोड़ेगा है। माता पिता एवं उनके पुत्रों के पाप पुण्य के फल से वे परस्पर प्रभावित होते हैं क्या? अगर प्रभावित होते हैं तो अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, ऐसा क्यों कहलाता है? देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, एक दाय भाग कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति भिखारी के घर में जन्म लिया तो जन्म से भिखारी हो गया, और कोई करोड़पति के घर में जन्म लिया तो जन्म से करोड़पति हो गया। अभी क्या हुआ, इसके लिए उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, ये उसका दाय भाग है। भिखारी के घर में जन्म लेने वाला भविष्य में करोड़पति बन सकता है, और करोड़पति में के घर में जन्म लेने वाला भविष्य में भिखारी भी बन सकता है, ये उसका अपना कर्म है। श्री अभय कुमार जी ठोलिया पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना, ट्रस्टी 52 गजा। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आज भगवान महावीर भगवान की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन आदिनाथ भगवान की जयंती उस तरह नहीं मनाई जाती जैसे आम लोगों की धारणा है कि जैन धर्म का प्रारंभ महावीर भगवान से हुआ है। देखिए, हमें आदिनाथ भगवान की भी जयंती मनानी चाहिए, और ये आजकल मनाने की परंपरा हो गई, लेकिन चूंकि महावीर जयंती और आदिनाथ जयंती बहुत निकट निकट है, तो हम लोग प्राय एक व्यवस्था बना लिए कि महावीर जयंती को धूमधाम से मना लो और आदिनाथ भगवान के निर्वाण उत्सव को धूमधाम से मना लो। लोग मना रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ सारे देश में जहाँ जहाँ महावीर जयंती का आयोजन है, ऋषभ देव से महावीर पर्यंत आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती की कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए, और महावीर जयंती पर उसकी पूर्णता करनी चाहिए। लगभग इसमें 9वीं से लेकर 13 तक, मतलब लगभग 19 दिवसीय कार्यक्रम किसी न किसी रूप में हर मंदिरों में चले तो देश में बहुत अच्छा संदेश है। श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना, ट्रस्टी 52 गजा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल सेठी गंधवानी, 52 गजा। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में सत नमन। गुरुवर, निश्चय से किसी भी परद्रव्य का सहयोग होता ही नहीं है, वह स्वभाव से अपने अस्तित्व में ही रहता है। किंतु गुरुवर, दो द्रव्य की निकटता को जगत में संयोग मानते हैं। जब संयोग मानते हैं तो योग भी मानना होता है, तो गुरुवर प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र कैसे होता है? देखिए, संयोग मानते हैं तो वियोग होता है। दो तरह का संयोग होता है, एक होता है तादात्म्य संयोग और एक होता है औपश्लेषिक संयोग। ये थोड़ा सैद्धांतिक शब्द है। तादात्म्य संयोग जैसे अग्नि और उसकी उष्णता का संयोग, औपश्लेषिक संयोग जैसे दूध और पानी को मिलाकर एक कर दिया उसका संयोग, या लोहे को तपा करके उसे उत्तप्त कर दिया, अग्नि से तपका लाल कर दिया, ये संयोग, ये औपश्लेषिक संयोग है। ये विकार है जो पर निमित्त से आया है। आत्मा में जो कर्म के विकार है वो पर है, वो निमित्त से आए, इसे दूर किया जा सकता है। समझ गए? दूध और पानी को पृथक पृथक किया जा सकता है। लोहे में अग्नि का प्रवेश हुआ, लोहे को ठंडा करके अग्नि को बुझाया जा सकता है, लेकिन अग्नि से उसकी उष्णता को हटा दे तो उष्णता और अग्नि अलग अलग नहीं हो सकती। तो जीव जीव है, जीव के अंदर ज्ञान है जिससे उसका तादात्म्य, हर द्रव्य का अपना स्वभाव है जिसके साथ उसका अपना स्थायी संबंध है, तादात्म्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जो संयोग जुड़ते हैं वो वियोग में आते हैं। नमस्ते गुरु। श्री अनिल सेठी गंधवानी, भावना ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो समाज में या धार्मिक कार्यक्रमों में ज़्यादा बोलता है या अपनी कोई बात रखता है तो उसको लोग गलत मानते हैं, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि जो बोलते हैं उसके ही बेर बिकते हैं, तो इसमें क्या समझें हम? बोलना बुरा नहीं है, ज़्यादा बोलना बुरा है। बोलने वाले के बेर बिकते हैं, चिल्लाने वाले के पास कोई नहीं आता। तो बोलने की कला सीखिए, भौंकने की कला मत अपनाइए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग भौंकते हैं। बोलना बुरा नहीं है, भौंकना बुरा है। समझ गए? नमस्ते। कुमारी नयांसी जैन, जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री स्वप्निल गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम न्यांशी जैन है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, आप हमें गुणायतन के बारे में कितना समझाते हैं, लेकिन हम बच्चों को कई चीज़ें समझ में नहीं आती है,
और महाराज जी हमें कई चीज़ें कॉमिक के रूप में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो क्या महाराज जी आप हमें गुणायतन का रूप कैसा होगा वह आप हमें कॉमिक के रूप में समझा सकते हैं? थोड़े दिन रुको, सब समझ में आ जाएगा, एक झलक में समझ में आ जाएगा। उसके लिए सारी तैयारियां चल रही है। एक लाइन में केवल इतना कहूँगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ वो होगा जिसे देखते ही लोग जैन धर्म के मर्म को एक पल में जान जाएंगे। समझ गए? मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका पता लग जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसका बोध हो जाएगा। जीवन की भूल का एहसास हो जाएगा। सही मार्ग के प्रति अनुराग जग जाएगा। ये जीवन के लिए सबसे कल्याणकारी है। नमोस्तु महाराज जी। स्वप्निल गंगवाल सिंघाना, उसका तैयार रहेंगे श्री अरुण शीला जैन, मुंबई। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा, ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा का। किंतु यदि हम दृष्टिकोण बदल कर देखें तो हम ये समझेंगे कि पीड़ा का यह अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। आरंभ संतान का और संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमय प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। तो क्या गुरुदेव पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण है? पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण है। तुम्हारी बात का उत्तर 2 लाइनों से बोलूँगा। गहन व्यथा के बाद हर्ष का नव नर्तन है। गहन व्यथा के बाद हर्ष का नव नर्तन है। प्रसव पीर के पार नवल शिशु का दर्शन है। समझ गए? वस्तुतः पीड़ा का अंत आनंद का अथ है, ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं। नमोस्तु गुरु। श्री अरुण शीला जैन, मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जी सोगानी, जयपुर। नमस्ते गुरुवर, मैं मुंबई नगरी में रहता हूँ। मेरे संपर्क में कई अजैन बंधु हैं जो जैन सिद्धांतों पे उनकी काफ़ी रुचि है और उससे काफ़ी प्रभावित है, पर वो जैनों को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। इसका एक कारण है कि कुछ अजैन बंधु उनके संपर्क में, जो अजैन बंधु के संपर्क कुछ ऐसे जैन बंधु हैं जो पथभ्रष्ट हो गए हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मेरे पास रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति एक कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने एक बात कही, वो जैन धर्म का पालन करते हैं। रात्रि भोजन का उन्होंने त्याग कर दिया था, नाम ध्यान से जा रहा है। तो उन्होंने कहा, मैं जैन धर्म से प्रभावित हूँ, जैनियों से नहीं। ये एक बड़ा खलबली मच गई। महावीर जयंती का कार्यक्रम था और जैन धर्म से प्रभावित हूँ, जैनियों से नहीं। लोग एकदम रह गए। मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, बात बिल्कुल इनने जो कही है वो बिल्कुल सही है और जैनियों के लिए आज आत्ममंथन का विषय है। वस्तुतः जैनियों का जो आदर्श था आज धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। हालांकि सभी के लिए हो रहा है, पर सफ़ेद चादर की छोटी सी दाग भी दिखती है। आपने कहा कुछ पथभ्रष्ट जैनियों के कारण उनकी धारणा बिगड़ रही है। तो ये प्रत्येक जैनी का दायित्व है कि वो अपने आचरण की विशुद्धि को बढ़ाए, जिससे इस तरह की दुर्धारणा से बचा और बचाया जा सके। नमोस्तु गुरुवर, आपने स्वाध्याय का गुरु मंत्र दिया है। हम स्वाध्याय किस तरह से शुरू करें और किस किस क्रम में आगे बढ़ाएं? देखिए, स्वाध्याय आप प्रारंभ करें, सबसे पहले 6 डाला से स्वाध्याय की शुरुआत करें। इसे पूरा कर ले, फिर एक के बाद एक लें। श्रीमती पुष्पा सोगानी, जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर जीतांश गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, वीतरागी मुनि राजों के सानिध्य में रहने से ये कैसा सार है कि जो हमें उनके सानिध्य से शक्ति भी मिलती है और धर्म मार्ग पे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी, और वहाँ आने के सानिध्य पाने के बाद में भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती। अच्छा है ना, खरबूजा अगर खरबूजे को देख के रंग न बदले तो खरबूजा कैसे रहेगा। चलो आगे। चलिए, मास्टर जीतांश गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीना गोधा बड़वानी। गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुवर, हमने आपके दर्शन किए, आपके चरण पखारे, आपको आहार दिया, आपके आशीर्वाद से महामस्तकाभिषेक एवं किया एवं सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया।
जिससे कि हमारे कर्मों की निर्जरा हुई। किंतु गुरुवर आपको हमसे क्या मिला? तुमने विधान पूरा किया कि आधा अधूरा किया? पहले तो ये पूरा। बोलो। पूरा। बहुत सुंदर, ये इस विधान की विशेषता है। तुमने पूछा है कि हमें तो कर्मों की निजरा हुई, कर्म पुण्य मिला, आपको क्या मिला, है ना? देखो, हमें तो इस बात का संतोष मिला कि तुम लोगों को कुछ मिल गया, समझ गए? यदि गुरुओं के सानिध्य पाकर लोगों को कुछ मिलता है तो गुरुओं को हार्दिक प्रसन्नता होती है। सामान्य जनों में और सद्गुरुओं में यही अंतर होता है। सामान्य जन किसी प्रत्युपकार की इच्छा से परोपकार करते हैं और संत जन केवल परोपकार के लिए ही परोपकार करते हैं। हमें कुछ मिले इस भाव से हमने तुम्हें कभी प्रेरित नहीं किया। तुम सब कुछ पा जाओ, हमने केवल उसी की प्रेरणा दी है। ये हमारी संस्कृति है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो तुम्हें मिला है वो बांटो। बांटना धर्म है, समेटना नहीं। और हम अपने धर्म का काम कर रहे हैं। तुमने पूछा आपको क्या मिला? संतोष मिला और हमें हमारे धर्म का लाभ मिला, क्योंकि हमारे निमित्त से तुम्हें धर्म का लाभ मिल रहा है तो हमारे कर्तव्य की पूर्ति हो रही है और हमें अपने कर्तव्य की पूर्ति करके संतुष्टि मिलती ही है। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती नीना गोधा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा बज जयपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जब तक इंसान पद पर रहता है उसका महत्व रहता है। पद और रसूख जाने के बाद दुनिया के लिए वो भीड़ का हिस्सा या अभूतपूर्व से भूतपूर्व हो जाता है। तो सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और इंसान हमेशा इसे अपना समझ लेता है। तो गुरुदेव, पद का महत्व होना चाहिए या इंसान का? सम्मान हमेशा समय और स्थिति के अनुरूप होता है। मुझे आज ही किसी ने एक व्हाट्सएप की क्लिप दिखाई, बड़ी प्रेरक है, शायद आपके पास भी आई होगी। इसी तरह का वाकया उसमें लिखा था। उसमें किसी एक मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई, नाम तो मुझे स्मरण नहीं। हाँ जी, वही है। क्या नाम था उसका? नाम बता दो ताकि अपडेट हो जाएगा। मुझे आज सुबह किसी ने दिखाई तो मैंने सरसरी निगाह से देखा। मैं कहानी बता देती हूँ। नहीं, कहानी तो मैं बता देता हूँ, नाम भर भूल रहा हूँ। कोई मूर्तिकार था जिसने कोई मूर्ति बनाई और उसे एक होटल में रखा। होटल में रखने के बाद वो बड़ा प्रभावित हुआ और होटल में उसके लिए एक कमरा हमेशा के लिए सुरक्षित रख दिया गया। अर्नोल्ड मूर्तिकार था, पहलवान नहीं। हाँ, जो भी हो पढ़ के सुना दो आप। चलो। दुनिया के बॉडी बिल्डर एथलीट रहे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। हाँ, तो उसके लिए कमरा सुरक्षित था। लेकिन एक बार जब वो आया तो उसे यह कह करके मना कर दिया गया कि होटल फुल है। तो उसने अपनी द्वारा बनाई हुई उस मूर्ति के पास ही लेट करके विश्राम किया और अपने आप को सहज बनाए रखा। तो वस्तुतः मनुष्य के अंदर ये भी क्षमता होनी चाहिए कि वो हर स्थिति में ढल जाए। नमस्ते। श्रीमती इंदिरा बज जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदना जैन अंजड़। प्रातः स्मरणीय परम गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, भावना है, किंतु दृष्टि का अभाव है। दृष्टि के बिना गति अभिशाप है, क्योंकि वह चिंताएं बढ़ाती है। यदि ध्यान न रखो तो वह जीवन बगिया का सौंदर्य नष्ट कर देती है। अच्छा रास्ता हो, सुंदर गाड़ी हो, किंतु ड्राइवर दृष्टिहीन हो तो पहुंचना नामुमकिन है। अतः हे गुरुवर, मुझे वह दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं शक्ति और गति का समन्वय कर सकूं। बहुत सुंदर, हमें वो दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं शक्ति और गति के मध्य समन्वय प्राप्त बना सकूं। वस्तुतः हमें गति से भी ज़्यादा जरूरी दृष्टि है। बिना दृष्टि की सृष्टि नहीं होती। जैन धर्म में तो सबसे पहले दृष्टि के परिवर्तन की बात की गई। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन की बात है, वो दृष्टि की उपलब्धि की बात है। आपने कहा दृष्टि प्रदान कीजिए। दृष्टि प्रदान करने की ज़रूरत नहीं, दृष्टि खोलने की ज़रूरत है। आंखें खोले, हमेशा तत्व का चिंतन करें, भेद विज्ञान का चिंतन मनन करें और संसार की असारता का चिंतन करें। हमें अंतर्दृष्टि मिलेगी और यही दृष्टि हमारे जीवन की गति को सुधारेगी।
नमोस्तु। श्रीमती चंदना जैन अंजड़ और उसके बाद रहेंगे मामा जी श्री नरेश जी बड़जात्या मनावर ट्रस्टी बाबनजासी क्षेत्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आज देश में बढ़ते अत्याचार को खास करके छोटी बच्चियों के साथ रेप वगैरह हो रहे हैं, तो क्या उन छोटी बच्चियों ने क्या पुनर्जन्म पिछले जन्मों में ऐसे कर्म करे हैं क्या कि उनको होते से उनके साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा क्या कारण है और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उन बच्चों देखिए, बच्चियों ने पुनर्जन्म में पूर्व जन्म में कुछ कुकर्म किए इसलिए ऐसा उन्हें फल मिल रहा है, ये कहना मेरे ख्याल से एक प्रकार की संवेदनहीनता को प्रकट करना है। पूर्व जन्म में उनके साथ क्या हुआ पता नहीं, पर इस जन्म में मनुष्य के रूप में राक्षसों की वृद्धि हो गई है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। उनकी उस राक्षसी प्रवृत्ति को रोकने की ज़रूरत है, एक जागरूकता का अभियान छेड़ने की ज़रूरत है। इसे केवल कानून के बदौलत दूर नहीं किया जा सकता, यद्यपि इसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून बनने के उपरांत भी इस तरह की घटनाएं नियंत्रित नहीं हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि कानून मात्र इसे बदलने में सक्षम नहीं है, लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है और वो एक आध्यात्मिक क्रांति से ही होगी। आज की शिक्षा पद्धति में बदलाव आए। हमारे यहाँ कहा गया था मातृवत परदारेषु, हर पर स्त्री को माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह देखो, वो सोच आज ख़त्म हो गई। हमारी शिक्षा की व्यवस्थाएं विकृत हो गई, इसलिए इस तरह के कुकृत्य लोगों के द्वारा हो रहे हैं। हमें एक जागरूकता का अभियान छेड़ना चाहिए जिससे मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा हो और सारी मानव जाति शांति के साथ सुरक्षित सांस ले सके। मामा जी श्री नरेश प्रजात्या मनावर ट्रस्टी बाबनजासी क्षेत्र बता रहेंगे श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है। मकान से तो बेमतलब का सामान बाहर फेंक सकते हैं, मगर मन की मलिनता को कैसे साफ करें? मन और मकान को समय समय पर साफ करना जरूरी है। मकान से बेमतलब की वस्तु को साफ आसानी से किया जा सकता है। आपने पूछा मन के मैल को साफ कैसे करें, उसके लिए बुहारी लगाओ, रोज प्रतिक्रमण करो। भावना योग तो वही है, पूरी सफाई करने की। सुबह से इनर क्लीनिंग, रोज प्रतिक्रमण करो, क्षमापना अपने मन से करो। किसी के प्रति कोई वैर हो, दुर्भाव हो, हृदय से साफ करो। अपने मन का अंतरावलोकन करो, देखो मेरे मन में कहाँ गांठ है, कहाँ ग्रंथि है, कहाँ दुर्भावना है, कहाँ कलुषता है, कहाँ छल छद्म है, कहाँ क्षोभ है, कहाँ नकारात्मकता है, उसे निकाल करके बाहर करो। मन की बात को मन से ही दूर किया जा सकता है और यदि ऐसा हम कर लें तो हमारा मन बड़ा निर्मल होगा। और जैसे साफ स्वच्छ घर में लोग आनंद की सांस लेते हैं, वैसे ही साफ स्वच्छ मन के साथ लोग शांति का रस लेंगे। नमोस्तु गुरु। श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती काव्या अजमेरा बड़वानी। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, धार्मिक, मार्मिक, आध्यात्मिक, पारलौकिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांसारिक, पारिवारिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, साहित्यिक, पौराणिक, आधुनिक, पुरातात्विक सारी शंकाओं के तात्कालिक व प्रामाणिक जवाब आप देते हैं। हे शतावधानी, मुझे लगता है कि ये सम्यक ज्ञान की महिमा है कि गूगल भी आपके सामने फेल है। महाराज जी, आपका प्रश्न बड़ा अलंकारिक है। महाराज जी, मेरा प्रश्न महाराज जी यह है कि मनवादी चारण रिद्धिधारी सप्त परम ऋषि होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं और हिंदू धर्म में भी सप्त ऋषि मंडल होता है। तो क्या हमारे जो मनवादी सप्त परम ऋषि हैं वे देवगति गए या मोक्ष गए? और दूसरा, हिंदू धर्म में जो सप्त ऋषि मंडल जो होता है उसका और अपने सप्त परम ऋषि का कुछ संबंध है क्या? इन दोनों की कथाओं को देखो पहले, उसके बाद मिलान करके कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों कथाएं पढ़े हुए मुझे बहुत साल हो गए, कुछ विस्मरण है, इसलिए अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नमस्ते महाराज। श्रीमती काव्या मेरा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि अभिषेक गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक वो मैना सुंदरी थी जो कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखते हुए सतियों में प्रमुख बनी, और एक आज की सुंदरिया है जो धर्म सिद्धांत को न समझते हुए रिश्तों के महत्व से भी विमुख है। एक वो थी जिसने पिता की सुनी और पति के साथ धर्म मार्ग पर आगे बढ़ी, और एक आज की स्त्रियां हैं जो कर्म मार्ग भी खुद का चुनती है। तो महाराज जी,
इस युग में उस सोच की शालीनता बुनने का तरीका क्या? इस युग में उस युग की सोच की शालीनता बुनने का तरीका क्या है? देखिए, सोच बदलने के बाद काल की चेतना हमारे लिए प्रभावित नहीं करती। वस्तुतः सोच काल के खंड में नहीं, काल की चेतना में। यदि हमारे हृदय में वो चेतना जग जाए तो आज भी हमारी सोच में बदलाव आ सकता है, हम सोच को परिवर्तित कर सकते हैं। आपने कहा है कि उस युग में ऐसा था, आज भी मेरे सामने ऐसी मैना सुंदरियां हैं। 2 उदाहरण देता हूँ। एक लड़के का विवाह तय हुआ, सगाई हो गई। सगाई होने के बाद लड़का विदेश में था, 6 महीने बाद विवाह होना था। अचानक लड़के को पता चला क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया, किडनी प्रभावित हो गई, प्रोटीन शरीर में टिक नहीं रहा था और एक प्रकार से किडनी डैमेज थी। 24 साल के लड़के की किडनी की स्थिति ऐसी हुई। लड़के ने अपनी तरफ से लड़की और लड़की वालों को ये मैसेज दे दिया कि मेरे शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं लंबे समय तक सरवाइव कर पाऊंगा, इसलिए लड़की मेरी तरफ से फ्री है, वो चाहे तो इस रिश्ते को बदल सकती है। उस लड़की के परिवार वालों ने भी लड़की पर दबाव डाला कि देखो ये लड़का है, लंबा नहीं जी पाएगा, इसका काफ़ी किडनी बिल्कुल प्रभावित है, ठीक होना मुश्किल है, तो तुम कोई दूसरा देखो। और एक प्रकार से लड़की के परिवार वाले संबंध तोड़ने के लिए उत्सुक थे और लड़के वालों ने भी बात को छुपाए बिना इस बात को मानसिक रूप से स्वीकार लिया था कि नहीं ठीक है, हम राजी हैं। लेकिन लड़की अड़ गई, बोले मेरा जिससे एक बार संबंध तय हो गया, अब मेरा पति होगा तो वही होगा, इस युग में सपने में भी अब कोई दूसरे पुरुष से मेरा संबंध नहीं होगा। और ये किडनी की प्रॉब्लम आज आई है, विवाह होने के बाद आ गई होती तो क्या होता, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी एक किडनी दे दूंगी, हम लोग दोनों एक किडनी से जी लेंगे, इसमें क्या बात हो गई। मेरा विवाह होगा तो उसी से होगा। और उसने उसी अवधि में रोज नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया। ये घटना 2014 की है। नमोकार मंत्र लिखना शुरू किया और बिल्कुल कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट कराइए, अब जो भी हो सामने वाले का पुण्योदय या नमोकार का चमत्कार। असर ये रहा कि लड़का ठीक हो गया, इलाज चला, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद विवाह भी हो गया और दोनों को एक बच्चा भी हो गया। ये भी एक उदाहरण है। तो ये सोच आज है, ऐसा नहीं हो सकता। एक दूसरा केस और आया। एक का संबंध तय हुआ और सगाई होने के 2 महीने बाद लड़के के वाइट स्पॉट आ गए, एक गाल में, 2 हाथ की इसमें वाइट स्पॉट आए। लोगों ने बोला अब क्या संबंध करोगे? लड़की ने कहा शादी के बाद हो जाती तो, शादी करना है तो मुझे उसी से करना है, और उसने उसी से शादी की। अब ये हुआ, दोनों साथ हैं, उतना ही स्पॉट है, आज तक बढ़ा नहीं। ये घटना लगभग 8 वर्ष पुरानी है, तो चीज़ें हो सकती है। तो मैंने कहा सोच काल के खंड में नहीं, काल की चेतना से जुड़ी है। अगर हमारे अंदर चेतना जग जाए तो सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। हमें वही आदर्श बनाने की जरूरत है। श्रीमती निधि अभिषेक गंगवाल सिंघाना प्रत्यार रहेंगे। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, संसार में अनंत प्राणी हैं, उन सब की आत्म गागर में ज्ञान का सागर भरा है, किंतु अज्ञ जीव को अपना आत्मपात्र शून्य दिखता है, तब वह पर में झांकता है और भटकन का प्रवाह चलता रहता है। अनादि से परगेयों में ही उपयोग भटकता रहा। तो गुरुवर, हम श्रावक स्वज्ञ की पहचान के लिए क्या जतन करें? जब तक पर तत्पर रहोगे तब तक स्व का ज्ञान नहीं होगा। स्वज्ञ की पहचान करने के लिए हमें स्व के सम्मुख होना होगा।
पर की असारता को जानना होगा। सबसे पहले तो आवश्यकता आपा और पर के भेद को जानना। लोगों को तो भेद का ही पता नहीं, क्या निज है क्या पर है, इसका जिसे ज्ञान नहीं वो क्या कर पाएगा। निज पर के ज्ञान को जान करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नमोस्तु गुरु। अभिषेक। हाँ, मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पर कैसे आकर्षित हो, इसके लिए हमने अब तक कई तरह के कार्य किए। लोग हमारे नाम से, हमारे काम से प्रसन्न हों और हमारी प्रशंसा करें, यह बहुत कठिन कार्य जो हमें बहुत सरल लगा। तभी तो यह काम एक नहीं अनंतों जन्मों से किया, पर इसका क्या फल मिला। अज्ञानवश अनंतों बार पर से आकर्षित हुआ, अनंतों बार अनंतों को आकर्षित किया, इसी में रच पच गया। तो गुरुवर, यह अनंतों बार की गई भूल हमें कैसे समझ में आएगी और ऐसे क्या प्रयास किए जाए कि यह भूल दोबारा ना हो। जब तक काम, चाम और नाम में लगोगे ये भूल होते रहेगी। जिस दिन धाम को पहचान लोगे भूल खत्म हो जाएगी। नमस्ते गुरु। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि अंकुर दोषी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं, पर सिर्फ एक चोट की ज़रूरत है। उंगली पर चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल देती है, दिल पर चोट लग जाए तो नेचर बदल देती है। महाराज श्री, सिग्नेचर कैसी रखें कि इतिहास में हम छाप छोड़ सकें, और नेचर कैसा रख सके, नेचर कैसा रखें कि कोई हमारी कमियों को भाप ना सके। सिग्नेचर कैसा रखे कि इतिहास में छाप छोड़ सके, और नेचर कैसा रखे कि कोई हमारी कमियों को भाप न सके। देखो, सिग्नेचर ऐसा रखो जो तुम्हें हस्ताक्षर बना दे, समझ गए। ऐसा न रखो कि कभी उस तुम्हारी उंगली पर कोई चोट करना पड़े। सिग्नेचर ऐसा रखो, एक बार जो कर दिया सो कर दिया। जो कमिटमेंट का धनी होता है वही ऐसा कर पाता है। और आपने पूछा नेचर कैसे रखें कि कोई हमारी कमियों को भाप न सके। पानी जैसा बनो, पानी जैसा नेचर रखो। पानी का नेचर जानते हो, सब में समा जाना। जिस बर्तन में डालो पानी उसमें समा जाता है। अगर मनुष्य का नेचर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। नमस्ते महाराज। श्रीमती निधि अंकुर दोषी बड़वानी, उसका तैयार रहेंगे श्री सुनील सेठी गंधवानी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस संसार में अनेक कलाएं हैं और सभी कलाओं का अपना एक विशेष महत्व है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप एक ऐसी विशेष कला बताएं कि जिसे अपनाकर हम लोगों के दिलों को छू सके और मरने के बाद भी उनके दिलों पर राज कर सके। ऐसी कला बताएं जिससे हम लोगों के दिलों को छू सके और उनके दिलों पर राज कर सके। देखिए, कलाएं तो अपने आप में हैं। किसी के दिल को छूने के लिए और याद बनाए रखने के लिए आप अगर कला सीखते हो तो चाबी बनने की कोशिश करो। चाबी समझते हो? चाबी का काम क्या होता है? ताले को खोलना। और ताले को चाबी कब खोलती है? जब चाबी उसके भीतर घुसती है, और घुसने के बाद चाबी को घुमाना पड़ता है। चाबी घूमती कब है? जब हम घुमाते हैं। चाबी कब घूमती है? जब हम उसमें घुसाते हैं और घुमाते हैं। घुसाने और घुमाने से चाबी नहीं घूमती, जब फिट हो जाती है उसमें। समझ गए? तो चाबी की तरह किसी के अंदर फिट होने की कला अपने भीतर ले आओ, सबके दिल को खोल दोगे और अपने जीवन में खजाना जोड़ लोगे। नमोस्तु। श्री सुनील सेठी गंधवानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। नमोस्तु स्वामी। हे गुरुवर, प्रभु भक्ति से पुण्य बंध होता है, पुण्य से धन की प्राप्ति होती है, किंतु उसी धन से पाप क्रियाएं होती है। तो फिर यदि पुण्य को हे कहा जाता है तो क्यों? पुण्य को हे नहीं कहो, पुण्य के फल को हे कहो। पुण्य हे है तो पाप करोगे। प्रभु भक्ति पुण्य है, पुण्य का कारण है, तो प्रभु भक्ति हे हो गई, छोड़ दो, फिर क्या करोगे? प्रभु भक्ति छोड़ दोगे, पत्नी भक्ति करोगे, पुण्य कमाओगे उसमें और पाप कमाओगे। तो पुण्य कभी हे नहीं है, पुण्य की क्रिया कभी हे नहीं है, पुण्य का फल हे है। समझ गए? तो प्रभु भक्ति से पुण्य, पुण्य से वैभव और अभिलाष। तो पुण्य आया, वैभव और विलास का त्याग करो, पुण्य के फल का त्याग करो तो जीवन सफल होगा। पुण्य के फल को भोगोगे तो पाप होगा, और पुण्य के फल को त्यागोगे तो
तुम पाप को साफ करने में समर्थ हो सकोगे। समझिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्रीमती अनीता काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती परवीना जी पहाड़िया बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जीवन भर धन कमाना धन कमाना धन कमाना है, जबकि मालूम है आखिरी में निधन लिखा जाएगा। फिर भी इस धन के पीछे पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। और हमें एक जैनों में ये बताया है कि परिग्रह बहुत बड़ा पाप है, फिर भी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के लिए इसका संग्रह कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है गुरुवर? जीवन धन का ज्ञान नहीं। जब लोग जीवन धन को पहचाने ले तो धन धन की धुन खत्म हो जाए। वस्तुतः जड़ धन जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। लेकिन धन के प्रति लोगों की आसक्ति इतनी प्रगाढ़ बन गई कि वे इस साधन को ही साध्य मानने की भूल कर बैठे। प्रगाढ़ धनाशक्ति मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर डालती है, और इसी विकृत बुद्धि के दुष्परिणाम से ऐसी दुविधाएं आ जाती हैं। नमोस्तु। श्रीमती प्रवीणा जी पहाड़िया बड़वानी, स्वात्मना काला बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहाड़ों पर बैठकर तप करना तप कहलाता है, या परिवार में सबके बीच में रहकर धैर्य और सहिष्णुता रखकर परिवार को धर्म की सीख देकर धर्म के रास्ते पर चलाना? आपने पूछा है पहाड़ पे बैठ कर के तप त्याग तपस्या का साधना करना तप है, या परिवार में रहकर सबके मध्य धैर्य संयम और सहिष्णुता के साथ धर्म के मार्ग में टिके रहना तप है। देखिए, दोनों अपना अपना तप है। पहाड़ पर बैठ कर के भी तप करना तप है, और घर में रह कर के भी मन को संतप्त न होने देना तप है। मेरी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से समझना। पहाड़ पर जब कोई तप करते हैं तो तन को संतप्त करते हैं, और घर में आपको बोल रहा हूँ कि मन को संतप्त न होने देना, वो शारीरिक तप है और ये मानसिक तप है। एक तप है जो निर्वृत्ति का मार्ग है, और एक तप है जो प्रवृत्ति का मार्ग है। निर्वृत्ति के मार्ग में हम सारे संयोग को छोड़ करके तप करते हैं। उसमें शारीरिक तप के साथ वाचिक और मानसिक तप होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति यदि मन में क्षमता धारण करता है तो वो भी एक तपस्या है। हालांकि समस्याएं इतनी विकराल हो जाती है कि उस तपस्या का निर्वाह कठिन होता है। हम तपस्या का निर्वाह करना शुरू कर दें, हमारी समस्याएं शांत होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, घर परिवार में रहते हुए सबके मध्य संतुलन बनाना, संयम और धैर्य के साथ जीवन जीना और धर्म के मार्ग पर सबको टिकाए रखना कोई साधारण कृत्य नहीं है, ये भी एक तपस्या है। वस्तुतः मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना ही मानसिक तप है। ये तप हमें अंगीकार करना ही चाहिए। श्रीमती कल्पना काला बड़वानी, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मुझे सिद्ध चक्र विधान के परिणाम के बारे में आपको बताना है कुछ। मेरे भैया को हार्पिस हो रही थी 1 महीने से, बहुत ज़्यादा हो गई थी पीठ में, और पीठ छाती पे पूरी हो गई थी। कुछ कह नहीं सक रहे थे डॉक्टर साहब भी, पर उन्होंने क्या करा कि सिद्ध चक्र विधान पूरा करा। और उसके बाद में यहाँ से मैंने गंधोदक भेजा था, वो गंधोदक उन्होंने लगाया ओम ह्रीम असियाओं के जाप करने से। उनके बाद उनका स्वास्थ्य भी ठीक है और जलन भी कम हो गई है उनको। अभी सब परिणाम अच्छा निकला है उनको। बहुत बढ़िया। उनको मेरा आशीर्वाद, उनको हमारा आशीर्वाद कहो, और कहो और लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जब भी जीवन में कोई कष्ट आए उनका धैर्य के साथ सामना करो, चिकित्सा के साथ साथ प्रार्थना भी जरूर करो। हाँ बोलिए श्रीमती। हाँ बोलिए। जब ढलते हुए सूरज को देखकर हर कोई अपने घर की लाइट जला लेता है, तो फिर ढलती हुई उम्र देख के भी ज्ञान से अपने अंदर की लाइट जलाने की कोशिश हर कोई क्यों नहीं कर सकता गुरुवर? करवा सकता बात है। केवल इतनी कि ढलते हुए सूरज के बाद होने वाला अंधेरा दिखता है, ढलती हुई जिंदगी देखकर आने वाली मौत लोगों को नहीं दिखती। इसलिए मनुष्य के साथ एक बड़ी विडंबना है। अंतिम समय तक व्यक्ति अपनी मौत को नकारने की कोशिश करता है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है। जब तक मनुष्य अपनी मृत्यु को अपने सामने उपस्थित नहीं देखेगा, तब तक उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मौत जब तक नज़र नहीं आती,
जिंदगी राह पर नहीं आती। जीवन को सही राह पर लाना है तो जीवन की इस अनिवार्य सत्य को समझो। जिस समय हमने जन्म लिया उसी समय मौत का वारंट हमारे साथ है। कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। अगर ये बोध हमारे मन में होगा तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विनीता गंगवाल बड़वानी। महाराज जी कहते हैं हृदय को विशाल बनाओ, तो क्या सबको क्षमा करना ही हृदय को विशाल बनाना है या इसकी कोई और भी परिभाषा है? देखिए, जिसका हृदय विशाल होता है क्षमा करता है, लेकिन जिसका हृदय विशाल होता है और क्षमा ही नहीं करता, उसके हृदय में उदारता भी होती है, सबको अपने अंदर समाने की भी क्षमता रखता है। तो क्षमा करना, क्षमा मांगना ये विशालता का द्योतक तो है ही, लेकिन अपने आप को सबके लिए समर्पित कर देना भी विशालता का ही द्योतक है। श्रीमती विनीता गंगवाल बड़वानी से तैयार रहेंगी श्रीमती निधि ऋषभ दोषी बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, स्पष्टीकरण वहीं देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया हो तो उसे सही साबित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसे सही साबित करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सही अवसर की तलाश करनी चाहिए, और जब अवसर मिले तो उसे हम अपने तरीके से सही ढंग से साबित करने की कोशिश करना चाहिए। तब तक धैर्य रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जिसे हम खुद साबित नहीं कर सकते, वक्त उसे साबित कर देता है। श्रीमती निधि ऋषभ दोषी बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिंदु काला बड़वानी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है या पारिवारिक दायित्व निर्वाह? पर पारिवारिक दायित्व निर्वाह में इंसान या घर की माँ, बहू या बेटी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करे या उनका दमन कैसे करे? निवेदन है, कृपया समाधान कीजिए। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करे या इच्छाओं का दमन कैसे करे? देखिए, इच्छाओं की पूर्ति और इच्छाओं का दमन दोनों नियंत्रित है, दोनों अति है। मैं कहूँगा इच्छाओं को निर्मल बनाने की कोशिश कर ले तो न इच्छाओं की पूर्ति का प्रश्न होगा, न दमन का सवाल खड़ा होगा। हम इच्छाओं की दिशा को बदलें, नियंत्रित करें, उसे समाप्त न करें। हम देखें, हमारी इच्छा को सदिच्छा में बना दें। पारिवारिक दायित्व तो हमारे जीवन की एक बड़ी आवश्यकता है, और उन दायित्वों के निर्वाह के साथ हम अपनी इच्छाओं को मोड़ें। अगर हम व्यक्तिगत इच्छाओं को ज़्यादा प्रमुखता देने लगेंगे तो निश्चितः हमारे दायित्व कम होंगे। मनुष्य को एक सूत्र लेकर के चलना चाहिए कि सामुदायिक हित में या पारिवारिक हित में व्यक्तिगत कोई नुकसान भी हो तो वो मेरे लिए लाभकारी है। यदि ये बात व्यक्ति अपने मन में बैठा दे तो उसके सामने फिर कोई दुविधा नहीं आएगी। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी, और उसके बाद सतना से हे गुरुवर, सतना के कोई आए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि त्योहार के दिन किसी के घर मृत्यु हो जाती है, बोलो। त्योहार के दिन किसी के घर मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार नहीं मनाते हैं। पुराने लोग बोलते हैं कि हमारे घर ओके, और हम समाज के लोग पहले त्योहार पर उनके घर बैठने के लिए भी जाते हैं। तो महाराज जी, हमारे जैन धर्म के अनुसार हमें इस परंपरा को मानना चाहिए या नहीं? कृपया। देखिए, परिवार में अगर कोई किसी तरह की गमी हो जाए त्यौहार के दिन, तो त्यौहार के दिन मरा है। हमारे यहाँ तो मृत्यु को भी महोत्सव माना है, तो त्यौहार मनाने पर रोक लगाना ठीक बात नहीं है। एक प्रकार का ये रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, अंधानुकरण है, इससे हमें बचना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है समाज के लोगों का जाने का, तो वो एक अच्छी परंपरा है कि किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु उपरांत जो पहला त्यौहार आता है उसमें लोग जाते हैं ताकि उसके जीवन में फिर से उल्लास उमंग उत्पन्न हो सके, वो अपने जीवन को सामान्य क्रम से जी सके। नमस्ते। सतना नहीं, आगे बोलो। श्री देवेंद्र जी जैन मनावर, श्री देवेंद्र जी जैन मनावर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, और कहते हैं कि कभी किसी को कड़वा नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें सत्यता क्या है गुरुदेव? देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है ये कथन पूरी तरह सच नहीं। वस्तुतः जहाँ कड़वाहट है वहाँ सच नहीं।
समझ गए? सत्य को जीना हो तो उसे कड़वे घूंट की तरह पी लो, लेकिन जब सत्य को कहना हो तो मिठास भर के कहो। अगर हमारे बोलने में कड़वाहट है तो सच नहीं, झूठ है। हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय असत्य मत बोलो। तो अगर हम अप्रिय ला रहे हैं तो सत्य नहीं। नमस्ते। श्रीमती सुनंदा जैन अंजड़। नमस्ते महाराज जी। सोमवार के दिन एक जबलपुर की लेडीज़ आई थी, तो आपका तो मौन था, तो वो एक आचार्य श्री का चमत्कार बता रही थी कि मतलब उनके मतलब बिहार में उनके चरण धोए उन लेडीज़ ने, तो उनने तो मतलब कुछ उस वक्त ध्यान नहीं दिया, गंदों तक ले लिया और थाली झोले में रख दी। फिर उसके बाद फिर उनने थोड़ी देर बाद देखी वो थाली, तो उसमें उनके चरण उमटे हुए थे। तो वो चरण का वो मतलब वो खुद पूछ रही है कि वो चरण का हम क्या करें, मतलब हमारा कौन सा पुण्य का लाभ है या कुछ ये होने वाला है। जिनके चरण लाखों के हृदय में अंकित हो गए वो थाल में अंकित हो जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है ये हो। हालांकि हमारे गुरुदेव इस तरह के चमत्कारों पर विश्वास और भरोसा नहीं रखते, लेकिन यदि हुआ है तो मैं कहूँगा उस थाल को सहेज कर रखे, समेट कर रखे। हाँ। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है। ओ महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। महाराज जी, परायों से तारीफ के फूल मिले, अपनों से तानों के शूल, तो किस तरह समता का भाव रखकर घर संसार में आगे बढ़े। महाराज जी, शंका का समाधान। बस तारीफ और ताने दोनों को जीवन की भूल मानो तो समता अपने आप हो जाएगी। समझ गए? कोई तारीफ दे तो ठीक, पराये तारीफ दे रहे और अपने जो है ताने दे रहे हैं, तो ये मान करके चलो ये जीवन का ताना बाना है। कहीं से तारीफ होगी तो कहीं ताना होगा। चलो, जो ताना दे रहा है वो हमें सावधान कर रहा है और जो तारीफ कर रहा है वो हमारा आकलन कर रहा है। अगर हमारा आकलन होता रहे तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा और हमारे लिए कोई सावधान करते रहे तो हमारे लिए प्रेरणा मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।